सर इस बार ना मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है सर। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अटेम्प्ट ना ड्रॉप कर देता हूँ और मई 2023 में ना मैं बोथ ग्रुप दे दूँगा सर। और ना सर मैं इस बार ना पक्का ना इतनी बढ़िया तैयारी करूँगा, इतनी बढ़िया तैयारी करूँगा कि एआईआर 1 सर मेरी आएगी। पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ सर आपको। पक्का मैं सर इतनी मेहनत करूँगा ना सर, फाड़ दूँगा सर, सब फाड़ दूँगा सर। आरटीपी, एनटीपी, पास्ट एग्ज़ाम क्या, हर एक चीज़ सर कम से कम नहीं तो 5 बार रिवाइज़ कर लूँगा सर। मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गया हूँ सर। तो मैं ना अब आज से ही सर बिल्कुल दिन-रात एक कर दूँगा सर और मैं मई 23 में आपको प्रॉमिस करता हूँ सर। बोथ ग्रुप सर, बोथ ग्रुप। एआईआर 1 सर, एआईआर 1। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू अटेम्प्ट क्यों ड्रॉप कर रहा है, ये तो मुझे बता? सर अटेम्प्ट मैं ना इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ ना कि मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं खराब करना चाहता सीए करियर का। मैं चाहता हूँ कि सर सामने वाले को ये लगे कि मैंने एक-एक बार में सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करे। ओह! अच्छा, तो ये रीज़न है। और सर एक और बात भी है ना कि सर अभी मान लो अगर मैं फेल हो जाता हूँ, तैयारी मेरी है नहीं, फेल होना तय है सर, मैं फेल हो जाता हूँ, तो सर बाद में ना मेरे पैकेज में फ़र्क आ जाएगा। मुझे बढ़िया पैकेज निकालना है सर। तो सर इसी चक्कर में ना मैं ये अटेम्प्ट जो है ना वो ड्रॉप कर रहा हूँ। तो राजा बेटा, एक चीज ध्यान से समझो। आपकी मार्कशीट के ऊपर कभी भी नहीं लिखा होता कि आपने ये वाला ग्रुप या फिर ये वाला लेवल कितने अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। आपने इंटरमीडिएट एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया कि दो में कि चार में कि छह में, ये चीज कभी भी आपके मार्कशीट के ऊपर नहीं लिखी होगी। सेकेंडली, आप जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप रिज्यूम पे कभी भी नहीं बताएंगे कि सर मेरे को इतने अटेम्प्ट लगे ये वाला लेवल क्वालिफाई करने में। एम्प्लॉयर खुद रिकॉग्नाइज करेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट्स लगाए होंगे। सर जब हम बताएंगे नहीं, मार्कशीट में लिखा नहीं होगा, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? बेटा वो चेक करेगा कि फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक तुमने कितना वक्त लगाया, फाउंडेशन कब शुरू हुआ था और फाइनल कब क्लियर हुआ था, इसको कंसीडर किया जाएगा। आइडियली अगर आप एक एक बार में सारे एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो 4.5 से 5 इयर्स तक का वक्त लगता है आपको क्वालिफाई करने में। तो अगर इससे ज्यादा का वक्त लगा है आपको, तो ऑटोमेटिकली या तो आपने अटेम्प्ट स्किप करे हैं या तो आपने अटेम्प्ट फेल किया है। राइट? तो ये चीज एम्प्लॉयर को पहले से पता लग जाएगी। तो जो तुम्हारा ये मानना है ना कि मैं अटेम्प्ट ड्रॉप कर देता हूं ताकि मेरे पास फेल का धब्बा ना लगे, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ना खराब हो, तो बेटा ये चीज बिल्कुल ही निरस्त हो जाती है, बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो जाती है। क्योंकि अटेम्प्ट कैसे पता लगेंगे? टेन्योर से, कि तुमने कितना वक्त लिया है। तो अगर तुम इस चीज को सोच के अटेम्प्ट को ड्रॉप कर रहे हो कि सर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन रहेगा, तो इस चीज को तो ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो आइडिया लगा लेगा कि तुमने कितने अटेम्प्ट लिए हैं क्वालिफाई करने में। दूसरी चीज जो तुमने कही ना कि सर मैं इस बार अटेम्प्ट छोड़ दे रहा हूं और अगली बार मई 23 में मैं रैंक के लिए टारगेट करूंगा। तो राजा बेटा एक बात बताओ, अगर तुम इतने ही सिंसियर होते, इतने ही तुम पढ़ाकू होते, तो सर तुम्हारे पास ये नौबत ना आ रही होती अटेम्प्ट को ड्रॉप करने की। क्योंकि जो रैंकर्स होते हैं, जो सीरियस होके दोनों ग्रुप्स की तैयारी करते हैं, वो कभी भी अटेम्प्ट छोड़ने की बात नहीं करते, है ना? तो अगर तुमने अटेम्प्ट ड्रॉप करने का आइडिया अपने दिमाग में लाया है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुमने अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं करी है, तुम डिसिप्लिन्ड वे में नहीं थे, और ऐसा फ्यूचर में भी रिपीट हो सकता है। तो सर इस चीज की कोई भी एश्योरेंस नहीं है कि तुम ये वाला अटेम्प्ट ड्रॉप करते हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे तुम बोथ ग्रुप के लिए ही अपीयर कर जाओगे, तुम रैंक के लिए ही टारगेट कर लोगे। ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई 100% इसका क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जो हमारी हैबिट्स होती है वो रिपीट होती है। अभी तुमने अटेम्प्ट ड्रॉप कर दिया तो तुम्हें लगेगा अभी मई 23 आने में 6-7 महीने 8 महीने हैं, पढ़ाई शुरू कर लेंगे। मोमेंटम तुम्हारा लूज होएगा, लापरवाह तुम हो जाओगे जैसे तुम पहले हुए थे। ठीक है? तो सर अब हमें क्या करना चाहिए, आप क्या एडवाइस देते हो? दोस्तों अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है तो मैं आपको ये एडवाइस देता हूं कि आप अटेम्प्ट तो दें। आप एग्जाम हॉल में जाएं, एग्जाम हॉल में जाकर बैठें, आधी अधूरी जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे अपने आप को जज करें कि आपने क्या तैयारी कर रखी है, वो लेवल कितना है। लाइक मान लो मेरे 5 ही चैप्टर तैयार हैं, चैप्टर है मेरे पास 20, लेकिन मेरे 5 ही चैप्टर तैयार हैं। लेकिन उन 5 चैप्टर में से जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, क्या मैं वो सॉल्व कर पा रहा हूं? क्या मैं वो हैंडल कर पा रहा हूं? कम से कम ये पता लगेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो कितना सही पढ़ा है। सेकेंडली, अभी आप लोग के पास लगभग लगभग 18 से 20 दिन है, तो आप कम से कम ये कर सकते हो कि सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ के एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो। पूरे के पूरे 18 दिन, लेट से आप 12 घंटे पढ़ते हो तो 18 इंटू 12 आवर्स कितना हो गया बेटा? 18 इंटू 12 आवर्स, जल्दी से कैलकुलेटर चला लेते हैं हम लोग। 18 इंटू 12, आपके पास लगभग लगभग 216 घंटे हो गए। आपको 216 घंटे केवल एक सब्जेक्ट को देने हैं और कोशिश करना है कि उस एग्जाम में आपको एग्जामेशन मिल जाए।
तो एटलीस्ट इस अटेम्प्ट से आप एक एग्जेम्पशन लेकर बाहर निकल सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है तो। किसी भी हाल में इस बात को दिमाग से निकाल दो कि हम ये अटेम्प्ट छोड़ देंगे और अगली बार हमारी तैयारी अच्छी होगी। दोस्त, तैयारी कभी भी अच्छी नहीं होती है। सीए जैसे पेपर में खासकर तैयारी कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो ड्रॉप दिस आइडिया राइट अवे कि हम अच्छी तैयारी कर लेंगे, हम बोथ ग्रुप पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि फोकस ऑन 1 or 2 सब्जेक्ट एंड गिव योर 18 days टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली एंड ट्राई टू ब्रिंग एग्जाम्शन इन दैट। ठीक है, ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 60+ इन दैट। और एनी हाउ कम से कम तुम्हारा यार एक सब्जेक्ट तो तैयार होगा। मैं तो ये कहता हूं कि कुछ ना होने से होना बेहतर है, राइट? तो बिल्कुल भी इस बात को दिमाग से निकाल दो कि हमें अटेम्प्ट ड्रॉप करना है, हमें अटेम्प्ट देना है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई होप दिस वीडियो हैज ब्रिंग सम वैल्यू टू यू। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, और इस तरीके के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमें जरूर से बताइएगा। हम कोशिश करेंगे और इनोवेटिव तरीके से आप लोग तक अपनी बात अच्छे तरीके से पहुंचा सके। ठीक है, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।